नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने उपमा अलंकार के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार एक अर्थालंकार है, यानी यहाँ काव्य में सौंदर्य उसके शब्दों में नहीं होकर के उसके अर्थ में होता है। तो रूपक अलंकार एक अर्थालंकार है। सबसे पहले हम रूपक अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं। रूपक का अर्थ है एक रूपता, यानी अभेद की प्रतीति। अभेद की प्रतीति का मतलब है भेद नहीं होता है, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में हम रूपक अलंकार को इस प्रकार परिभाषित करेंगे। अधिक समानता के कारण जब उपमान और उपमेय में अभेद वर्णित किया जाए तब रूपक अलंकार होता है। और दूसरे शब्दों में रूपक अलंकार को समझिएगा आप। जब दो वस्तुओं में, किसी भी काव्य में, कविता में, कवि द्वारा जब दो वस्तुओं में बहुत अधिक समानता पाई जाती है तो एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी दो अलग अलग वस्तुएं हैं लेकिन उनमें समानता बहुत ज़्यादा है, तो कवि ने एक को दूसरे का रूप ही दे दिया है अपने काव्य में, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है। ये दो लाइन में आप रूपक अलंकार को अच्छे से समझ लें। किसी काव्य में उपमेय और उपमान दोनों को बहुत अधिक समानता होने के कारण एक रूप एक ही मान लिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच में वाचक शब्द आता है रूपी। रूपी यानी रूप। उदाहरण से आप और स्पष्ट हो जाएगा। पहला उदाहरण मैंने लिया है, यह जीवन क्या है, निर्जर है। यह जीवन क्या है, निर्जर है। इस उदाहरण में जीवन को निर्जर के समान नहीं बताकर जीवन को ही निर्जर कहा गया है, इसलिए इस पंक्ति में रूपक अलंकार हुआ। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगट में डूबो रही, तारा गट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगट में डूबो रही, तारा गट उषा नागरी। यहाँ उषा में नागरी का, अंबर में पनगट का और तारा में गट का निषेध रहित आरोप हुआ है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के कुछ और उदाहरण आप देखिए जो काफ़ी पॉपुलर है, परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों। यहाँ चंद्र और खिलौना दोनों में अत्यधिक समानता है, तो यहाँ चंद्र का खिलौने पर निषेध रहित आरोप हुआ है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण, भगवान के चरण को कमल का रूप मान लिया है, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, चरण और कमल। राम कृपा भव निशा सिरानी, इस पंक्ति में भी रूपक अलंकार है। और उदाहरण देखिएगा आप, प्रेम सलिल से द्वेष का
सारा मल धुल जाएगा। प्रेम सलिल से द्वेष का सारा मल धुल जाएगा। चरण सरोज पखारन लागा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इन सभी पंक्तियों में रूपक अलंकार है। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे रूपक अलंकार किसे कहते हैं, इसके उदाहरण भी आपने पढ़े हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। जब दो वस्तुओं में बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है तो कवि द्वारा एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके प्रोत्साहित भी करें। धन्यवाद दोस्तों।